अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आकिब अदीब। आज की जो हमारी वीडियो है इसका जो एक अहम मौजू है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल औरत मार्च था और औरत मार्च अपने हुकूक के लिए किया गया, वो एक बात सही है। लेकिन इस मार्च के जरिए जो दूसरे काम किए गए, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें कैप्चर हुई है ड्रोन कैमरा और मतलब खुफिया तरीके से भी, जिससे ये जो हमें गूगल वगैरह पर मिल गई, जिससे एक चीज साबित हो रही है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इस चीज को जो है इतनी रोशनी दी गई है इसके अंदर, मतलब लग रहा है कि मार्च जो है वो इसीलिए किया गया था कि इनका खाली यही एक हक है, यही एक हुकूक है। मतलब देखें हमें कैसी सोसाइटी के अंदर जहाँ पर मर्दों को अपने पूरे हुकूक नहीं मिल रहे, तो औरतों की तो बात ही अलग है। आई एक्सेप्ट के बहुत सारे ऐसे जो है हुकूक है जो नहीं मिलते और उसके लिए आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जो औरत मार्च आप लोगों ने किया, ये मतलब ये किया जा सकता है औरतों के हिसाब से। अब मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये जो एक मुद्दा है इसका देखें, अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जहां पर मेरा जिस्म मेरी मर्जी इसको कोई मतलब गलत चीज नहीं समझी जाती, दिस इज ओपन। लेकिन वहां पर भी हर 6 महीने में, हर कुछ दिनों में तकरीबन 1000 केस आते हैं रेप अटेम्प्ट के, या कोशिश की जाती है या फिर कोई खातून इसका शिकार होती है। अब वहां पर भी वो, हालांकि वहां पर जो रूल है वो हमसे ज्यादा सख्त है, वहां पर भी 1000 में से सिर्फ 5 को ही सजा दी जाती है, बाकी सब बच जाते हैं। तो अब एक ऐसा मुल्क जहां पर इसको गलत समझा ही नहीं जाता, वहां तो ओपन है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं करूं, वहां ये चीज ओपन है। तो वहां पर भी जब इस चीज के शिकार है, तो यहाँ पर तो हमारे, तो आप देखें ना हमारी जमहूरियत क्या है कि यहाँ पर इस चीज को गलत समझा जाता है। ये हमारे मतलब हम दीनी एतबार से देखें तो वहां से भी गलत है, और वैसे अगर हमारी इंसानी सोच के मुताबिक भी देखा जाए तो ये चीज गलत है। अब हमें शरीयत के अंदर एक चीज बताई गई है, हमें इस्लाम ने एक चीज बताई गई है, निकाह के बाद एक चीज जायज है, और आप उस काम को जो है उसके लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यार हमारा राइट है, हमारी मर्जी, हम निकाह करें ना करें और हम जो काम करें। अब एक चीज गलत है तो गलत है, ये इस्लामी मुल्क है, तो यहाँ पर जो चीज जो है मना की गई है तो वो गलत है। अब हम जो देखें, एक्चुअली हम पाकिस्तानी जो है, हम तकरीबन अंग्रेजों से 40-50 साल पीछे चले नॉर्मली देखा जाए किसी भी मामले में। तो ये जो सारा काम अभी हो रहा है, ये प्रोटेस्ट वगैरह, ये सारे काम, ये पहले अंग्रेजों ने कर लिए और वो ठोकर खाकर बैठे हैं। अब यहाँ पर इनकी ठोकर खाने की बारी है। 40-50 साल पुराना केस है ना, तो अब ये वहां छोड़कर यहाँ आए। अब हमारे कुछ नौजवान वो इसका जो मुकाबला है वो इस चीज से करें कि वो जवाबी कार्रवाई के अंदर जो है वो गालियां वगैरह देते हैं और मतलब गलत अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। इसको ये कह सकते हैं औरतों की इज्जत नहीं कर रही। अब वो औरतें जो रोड पर इस तरह कर रही है वो तो अपनी इज्जत खुद खराब कर रही है, लेकिन जो नौजवान है वो ये काम करे कि वो उनकी इज्जत नहीं करे, मतलब जवाबी कार्रवाई में वो गालियां इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक गलत चीज है। हमें तो भाई इस्लाम के अंदर मना किया है कि गाली वगैरह नहीं देना और बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तो अब हम जो है वो जवाब के अंदर जो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जिसे मतलब जो मना है, तो हमारा जवाब देने का अंदाज भी मतलब गलत है, तो हम भी गलत हैं उस जगह पर, हम ये बात एक्सेप्ट करें। मैं मेंस कम्युनिटी के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जो जवाब है, जवाबी कार्रवाई ज्यादातर जो है मेंस कम्युनिटी की तरफ से दी गई है। तो इसका जो जवाब मैं आप कहना चाह रहा हूँ कि गालियां वगैरह दे रहे हैं, जो बुरे अल्फाज कह रहे हैं, जो औरत के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो वो एक चीज गलत है, वो हमें नहीं करना चाहिए। जवाब देने तरीके से दिया गया है, इट्स मतलब नॉर्मल है, आप दे जवाब बगैर गाली के, क्या मसला है। आप सोशल मीडिया पर अगर गालियां दे रहे हैं, हमने आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि आप जाहिल खानदान की औलाद है, आप ये बताना चाह रहे हैं, आप तरीके से जवाब दें, आपकी बात को समझा जाएगा जैसे सब समझते हैं नॉर्मली बात। अगर हम औरतों के हुकूक की बात करें तो सबसे पहला तो देखिए हक ये है कि एजुकेशन के लिए मैं जो है औरतों के सपोर्ट के अंदर हूँ, मैं फेमिनिज्म के मतलब इस बात को सपोर्ट कर रहा हूँ फीमेल्स के लिए कि देखिए औरतों को पढ़ाई से यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर हमारे माशरे में बहुत ज्यादा रोका जाता है। कहते हैं औरत क्या करेगी, उसको आगे जाके घर बसाना है, पढ़ लिख कर क्या कर लेगी। तो देखिए ये बात गलत है। अब पढ़ाना, अब देखिए जब घर में बेटी पैदा होती है, बेटा पैदा होता है, दोनों में फर्क करते हैं। बेटे को पढ़ाते हैं, इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना, बेटी पैदा होगी, मैट्रिक करवाई, घर बिठा दिया, कहते हैं यार मुल्क के हालात ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पढ़ाना नहीं है। अरे तो भाई बेटे को भी फिर घर में बिठाओ, मुल्क के हालात ठीक नहीं है। देखिए बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर मतलब बहुत ऐसे घर हैं जहाँ पे पेरेंट्स, अब एक बाप की एक औलाद है, एक बेटी है या मोस्टली बेटियां हैं, 3-4 बेटियां, बेटा नहीं है, तो क्या वो सारी बेटियों को घर बिठा देगा?
अब बेटी पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। अब यार देखिए, ये एक चीज जो हमारे वहाँ मुद्दा बनाया हुआ है कि यार एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लिटरेसी रेट जो है हमारे वहाँ, पढ़ाई जो बहुत कम लोग हैं, मतलब लिटरेसी रेट बहुत कम है। तो इस वजह से जो है असल रुकावट का सामना हमें करना पड़ता है। और वो रुकावट का सामना ये कि देखिए, माँ बाप नहीं पढ़े हुए, वो समझते हैं कि यार बेटी को पढ़ाना फजूल है। अब उनको कौन समझाएगा कि मतलब कि आप पढ़ाएंगे तो हो सकता है आपका फायदा हो। अब ये चीज समझाना इनको बहुत मुश्किल काम है। हमारे यहाँ मोस्टली सोसाइटी के अंदर इस तरह लड़कियों को घर में बिठा दिया जाता है कि यार पढ़ लिख कर क्या करोगे, तुम्हें तो चूल्हा चलाना है, घर में बैठना है, ये फलाना ढिमकाना। तो ये सारी चीज जो है ये फजूल है। देखिए, पढ़ाना चाहिए, राइट्स दोनों को इक्वल थे इस मामले में। कि देखें, आप बेटे को किस तरह पढ़ा रहे हैं, इस तरह बेटी को पढ़ाए। एजुकेशन दोनों के लिए जरूरी है। अल्लाह ना करे अगर आपकी बेटी की डिवोर्स हो जाती है फॉर एग्जाम्पल, तो वो ये तो फील नहीं करेगी, अगर वो एजुकेट पढ़ी हुई है, वो कहीं जॉब कर लेगी, वो ये तो फील नहीं करेगी कि यार मैं वापस बाप के घर पे आके बाप की छाती पे बैठ गई हूँ, मैं उसके लिए बोझ हूँ। बाप तो कभी ये बात नहीं कहता भाई उसकी तो बेटी है, लेकिन वो तो ये फील ना करे ना यार, वो खुद अपना कमा कर गुजारा कर सकती है। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस होता है। तो देखिए, दोनों को इक्वल राइट्स दें पढ़ाई के हवाले से। एजुकेशन जो है वो करूँगा फोकस के, एजुकेशन के हवाले से जो है औरतों के बहुत सारे हुकूक मारे में बहुत दबा के रखा हुआ है कि औरतों को पढ़ने नहीं दिया जाता। तो ये बात गलत है। आई एम इन सपोर्ट फॉर दिस। तो इस चीज के ऊपर अगर एक मुद्दा उठाया जाए कि यार पढ़ाना है, लेडीज की तरफ तवज्जो दी जाए कि इनको पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, जो इनको दे आर रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन एक चीज ये कि हम कहते हैं कि लड़की घर से बाहर पढ़ने जब निकलती है, ज्यादा आगे निकलती है, तो मतलब वो दूसरे कामों में लग जाती है। और मतलब नॉर्मली उसको जो लोग कहते हैं कि यार बिगड़ गई लड़की, हाथ से निकल गई। तो देखिए, ये एक बात गलत है कि लड़की बिगड़ गई या हाथ से निकल गई। दिस इज नॉट द थिंग। आपका बेटा भी तो जा रहा है, आप उसको नहीं बोल रहे कि यार वो बिगड़ गया या वो हाथ से निकल गया। आप वहां पर नहीं बोले, आप सिर्फ बेटी का ही बोले। तो लड़की देखें, अल्लाह ताला ने हमारे इस्लाम के अंदर जो है कोई भी चीज जो पाकीज़ा है, जो अहम चीज है, उस सबको अल्लाह ताला ने पर्दे में रहने का हुक्म दिया। तो उसको फॉलो करें लड़कियां। लड़कों का ये है, मर्दों का, कि वो नजरें झुकाएं और इस चीज से, बदनजरी से बचें। कोशिश तो करें, बचेंगे आप। जब आप कोशिश करते हैं तो आप कुछ वक्त, एक वक्त के बाद आपको होता है कि यार गैरत जान देते कि नहीं, फिर आपको आदत हो जाती है उस चीज की कि नहीं, अब ये चीज होती नहीं, आपसे बदनजरी नहीं होगी। और औरतों का ये पर्दे का हुक्म दिया, तो आपको कौन बोल रहा है कि आप बगैर रुके के बाहर निकलो। आप लोगों को दिखाओ कि यार मैं जा रही हूँ यहाँ से। आप ये चीज क्यों दिखा रहे हैं? तो आप पर्दे का एहतमाम करें। मर्द लोग अपने जो आप लोग को राइट्स बताया गया, जो तरीका बताया गया, आप उस तरीके से चलें, बदनजरी से बचें। तो ये है कि एजुकेशन के अंदर देखिए बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी आती हैं। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं खुद भी देखता हूँ कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां आती हैं जो पर्दा कर आती हैं, वो भी पढ़ रही हैं। और बहुत से ऐसे डॉक्टर्स भी हैं, डॉक्टर्स, फीमेल नर्सेस जो के पर्दे के अंदर ऑपरेशन वगैरह करती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें अगर हम देखें, ढूंढेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन हम लोगों ने इस चीज को बनाया हुआ है कि यार अब लड़की को पढ़ाना ही नहीं है, उसको तो घर चलाना है। तो ये एक चीज गलत है। तो इस चीज पर फोकस करें, इस चीज पर जोर डाला जाए और इस चीज को जो है, इस मुद्दे को ऊपर लाया जाए कि यार औरतों को पढ़ाना चाहिए, उनको भी इतना ही एजुकेशन में राइट मिलना चाहिए जितना मर्दों को। थैंक यू गाइस, आई होप कि मैं अपनी बात समझा सका हूँ और मैंने बहुत ही अहम मुद्दे की तरफ इशारा किया। जितना हो सके आप वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारी बात आगे बढ़े और जो कमियां हैं यहाँ पर और उसको पूरा किया जा सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।